है जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और ये सीधी तस्वीर हम आपको रांची की दिखा रहे हैं जहां पर जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। चक्रधरपुर से जवान एयरलिफ्ट किए गए हैं और यहां पर अब उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। जवान एयरलिफ्ट कराए गए हैं चक्रधरपुर से। ये देखिए तस्वीरें, चक्रधरपुर में मुठभेड़ हुई नक्सलियों और जवानों के बीच, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 10 जवान घायल हुए हैं। आईईडी विस्फोट किया नक्सलियों ने जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चॉपर पहुंच रहा है, एयरलिफ्ट कराया गया है जवानों को और यहां पर एम्बुलेंस तैनात, एम्बुलेंस तैयार, फौरी तौर पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। रांची के अस्पताल में अब इन्हें भर्ती कराया जाएगा। एनकाउंटर जारी है दोनों तरफ से अभी भी चक्रधरपुर में और ये रांची की तस्वीर। जवानों को एयरलिफ्ट किया गया, लाया गया है यहाँ पर घायल जवानों को उनके इलाज के लिए। बड़ी खबर इस वक्त, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चक्रधरपुर में। आईईडी विस्फोट किया नक्सलियों ने और इसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 10 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कराया गया है। अब यहाँ रांची में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। खेलगांव में हेलीपैड पर उतरता ये चॉपर घायल जवानों को लेकर, जिन्हें चक्रधरपुर से एयरलिफ्ट किया गया है। अब इन जवानों को भर्ती कराया जाएगा। 3 जवान शहीद हो गए इस हमले में और 10 जवान घायल हुए हैं। तस्वीर देखिए, जवानों को निकाला जा रहा है हेलीकॉप्टर से और अब इन्हें फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 4 जवानों को लाने की बात कही जा रही थी, 4 घायल जवानों को। आईईडी विस्फोट किया नक्सलियों ने और देखिए इसमें 10 जवान घायल हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक और जवान विस्फोट में जवान घायल हुए हैं, 10 जवान घायल हुए हैं। पहली बार ये बताया जा रहा है कि 4 जवानों को लाया गया है। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई दूसरे जवान की और एम्बुलेंस से फौरन हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। ये लाल आतंक एक बार फिर से गहराता हुआ, इसका साया। 2 जवान लाए गए जिन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों घायल जवानों को एम्बुलेंस से भेज दिया गया है अस्पताल। 2 जवान लाए गए थे, 2 घायल जवान जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। एयरलिफ्ट कराया गया इन दोनों जवानों को वहां से। टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी में ये मुठभेड़ हुई और इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया और इस विस्फोट में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 10 जवान घायल हुए हैं और इनमें से 2 जवानों को यहां पर लाया गया, रांची एयरलिफ्ट किया गया। और ये तस्वीर उस वक्त थी जब इन्हें निकाला गया। इमरान, अगर आवाज मिल रही हो तो देखिए, 3 घायल जवानों को लाया गया जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है और दोनों को अस्पताल भेज दिया गया है।
देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से अगर हम बात करें तो पूरी घटना पर एयरलिफ्ट करा करके 3 जवानों को अभी यहाँ पे लाया गया है। तीनों जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिकल हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। जिस तरह से 2 जवान जो खुद तस्वीरों के माध्यम से भी जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि बुलेट इंजरी की वजह से उनको लगता है कि गंभीर जो इंजरी है वो एक को सीने में है और दूसरी जगह में, तो कहीं ना कहीं 3 लोग हैं। 3 में से एक की स्थिति बेहतर है, एक की स्थिति समझा जा सकता है कि वो स्टेबल है, लेकिन 2 की स्थिति बेहद गंभीर है। इनके अलावा भी जो जवान है वो एक और जो हेलीकॉप्टर से वो यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा था। उसके बाद आप देखना है कि यहाँ तक किस तरह से व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अब आरती, जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट कर और इस तरह की घटना को जिस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं उसे समझा जा सकता है कि नक्सलियों के द्वारा लगातार आईईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईईडी इस्तेमाल होने से इसी पूरी तरीके से जो टारगेट है वो झारखंड पुलिस के और सीआरपीएफ के जो ज्वाइंट रूप से झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जाते हैं उस पर है ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अब यहाँ से जब बेहतर इलाज के लिए मेडिकल ले जाया गया तो वहां से क्या कुछ जानकारी मिल पाती है, लेकिन जिस तरह से आप अभी भी देख सकते हैं कि जो तमाम जो लोग हैं वो अब भी यहाँ पे बने हुए हैं, एम्बुलेंस जो है वो अब भी यहाँ पे बनी हुई है। मतलब कि कुछ और भी जो इंजरी है, जो और भी जो लोग घायल हैं उनको यहाँ पर इसे ले जाया जाएगा। और दूसरी जो सबकी काफी महत्वपूर्ण बात, जो घायल अभी 3 लोगों को यहाँ से ले जाया गया है, जो 3 लोग यहाँ से भी रवाना हुए हैं जो जवान, उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से खुद सिटी एसपी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। सिटी एसपी के द्वारा ही पूरे एक तरह से का स्कॉट करके वो अपने साथ मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। मतलब साफ है कि जो टीम बनाई गई थी घटना स्थल से लेकर के रांची तक बेहतर इलाज के लिए वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब बेहतर इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए यहाँ से जो जवान है उन घायल जवान को ले जाया जा रहा है और बेहतर इलाज कराया जाएगा। डॉक्टरों की जब देख रेख में जब डॉक्टर से बातचीत होगी तब ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि कितनी बड़ी इंजरी थी और किस तरह की इंजरी है। बिल्कुल इमरान, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, 2 जवान जो हैं उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी और आपने कहा कि एक और चॉपर अभी लैंड कर सकता है क्योंकि एक और हेलीकॉप्टर को भेजा गया है एयरलिफ्ट कराने के लिए। तो क्या ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ और घायल जवानों को यहाँ पर लाया जाएगा? देखिए बिल्कुल शुरुआती बातचीत में भी हमने इस बात को कहा था कि जो गंभीर रूप से जवान जो घायल है, जो बेहद ज्यादा गंभीर रूप से हैं, उनको पहला जो है वो पहले उपयोग की जा रही है कि उनको यहाँ पर लाया जा सके। उनको पहले हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि जो पहले गंभीर रूप से घायल थे वो इस चॉपर के माध्यम से जो जवान थे 3 में से 2 की स्थिति काफी गंभीर थी, उनको यहाँ पर लाया गया। और जो अन्य जो घायल जो जवान हैं उनको भी अब यहाँ पर लाने की बात सामने आ रही है। कहा तो ये जा रहा है कि इस पूरे विस्फोट में, नक्सली वारदात में लगभग 10 जवान जो हैं वो मामूली रूप से, कुछ गंभीर रूप से इस पूरे वारदात में घायल हुए हैं। उसी में से ये 3 पहले जो थे वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि वहां पे जब आईईडी विस्फोट हुई तो वो हुआ भी यूं कि जो पत्थर थे उस इलाके की जो चीजें थी वो जब टुकड़े विस्फोट करने के बाद छटके तो कई जवानों के पैर पे, कई जवानों के शरीर के दूसरे हिस्सों पर और कई जवानों को सर पर चोटें आई हैं। तो जो गंभीर रूप से घायल नहीं है, जो स्टेबल है, उस जगह पे ही रह करके उनका प्राइमरी इलाज किया जा सकता है, या फिर बहुत ज्यादा इंजरी उनको नहीं है उनको उसी जगह पर घटनास्थल के आसपास में ही कैंप करके वहां से डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार निगरानी रखी हुए हैं। जो बेहद गंभीर रूप से जो जवान थे जिनको बेहतर इलाज की जरूरत थी और उनको लगता था वहां से कि एयरलिफ्ट कराने की जरूरत है, तो उनको यहाँ पर अभी लाया गया है। तो पहले राउंड में 3 जवानों को लाया गया है जो गंभीर रूप से घायल हैं, और अब जब दूसरे राउंड में अगर आते हैं तो देखना कितने जवानों को वहां से भेजती है वहां की जो स्थानीय ऑपरेशन जो टीम कर रही है, जो लीड कर रही है, कितने लोगों को यहाँ पे भेजती है, क्योंकि निर्णय वहां से लिए जाना है कि जो गंभीर रूप से घायल है उनको बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स और मेडिकल के लिए रवाना करें। इमरान, क्या ये सूचना मिल पाई है कि जो 3 जवान शहीद हुए हैं इस आईईडी विस्फोट में, उनके बारे में कोई सूचना मिल पाई है? कहाँ के थे जवान और बाकी जो घायल हैं उनमें से किसी के बारे में कोई और जानकारी?
देखिए यहाँ पे किसी भी तरह की डिटेल्स अभी नहीं है। जब एडमिशन फॉर्म जब हॉस्पिटल में भरे जाएंगे तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि कितने जो 3 जवान यहाँ पे लाए गए हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस बल के जवान हैं। चूंकि इनके जो वर्दी भी है तो वो आप साफ साफ तस्वीरों तो से भी देख सकते हैं कि नक्सल ऑपरेशन की सारे वर्दी पहन करके रखते हैं। तो जो सीआरपीएफ के जवान घायल होने की बात सामने आई थी और उसके बाद जिला बल के भी जवानों के भी घायल होने की बातें हैं। तो अभी जब एडमिशन जब मेडिकल हॉस्पिटल में हो जाएगा, जब इनकी डिटेल्स डॉक्टर्स के द्वारा बनाई जाएगी, उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि कितने लोग थे और ये जो 3 लोग पहुंचे वो कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। बिल्कुल। और इमरान, वहां से कोई और इन्फॉर्मेशन की जो घायल जवान वहां पर डिटेन किए गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है, तो क्या उनकी हालत में कुछ सुधार है? क्योंकि आप ही ने बताया कि कुछ जवान अभी वहीं पे डिटेन किए गए हैं जिन्हें मामूली चोट आई है। तो अभी फिलहाल एक और चॉपर का इंतजार हो रहा है, लेकिन बाकी कुछ और डिटेल्स वहां से। देखिए अभी हमारी कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि इस पूरे घटना के बाद से वो भी यहाँ से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी वहां से निकल के बाहर आ पाए। तो जो जानकारियां दी गई थी कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको बेहतर इलाज के लिए चॉपर के माध्यम से रांची भेजा जा रहा है। लेकिन वैसे लोग जो ब्लास्ट से सिर्फ पत्थरों से या फिर दूसरे जगहों पे या भागने के क्रम में या पीछे हटने के क्रम में ब्लास्ट के बाद अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, तो उस दौरान जो लोग गिर गए थे, जिनके घुटने में चोटें आई हैं या फिर कंधे में चोटें आई हैं या फिर शरीर के दूसरी जगहों पर मामूली चोटें आई हैं, उनको उसी जगह पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो देखरेख कर रही है। उनके बाद उनको कैंप में रखा गया है, उसको कैंप में ही रखा जाएगा। लेकिन वैसे लोग जिनके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं या फिर इंटरनल इंजरी है या फिर घटना के बाद से उनकी सेहत पर असर पड़ा है या फिर उनके किसी तरह की क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, तो उनको एयरलिफ्ट कराने के बाद सामने आए थे। पहले हेलीकॉप्टर जो यहाँ पे पहुंचे थे उसमें से 3 लोगों को यहाँ पर अभी लाया गया है। तीनों को रांची के मेडिका में बेहतर इलाज के लिए एडमिट कराया जा रहे हैं। अब वहां पे एडमिट कराया भी जाएंगे और डॉक्टर्स की जो टीम थी उनको भी अलर्ट रखा गया था। मेडिकल की अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, जो सीटीएसपी ने जानकारी दी थी कि पूरी तरीके से उन्होंने तैयारियां पूरी कर रखी है। तो अब यहाँ से इनका काम शुरू होता है हॉस्पिटल प्रबंधक का कि जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। उनकी स्थिति के बारे में जब मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाएंगे, जब बताए जाएंगे, तो वो शायद उस यहाँ की चीजें स्पष्ट हो पाएगी। वहाँ की चीजें स्पष्ट जब ये सारे ऑपरेशन के दौरान जब वहाँ जंगल से जब सभी लोग लौट आएंगे, बटालियन में कितने लोग उस जगह पे थे, ऑपरेशन में एंट्री किए थे और वापस आने के दौरान कितने लोग घायल हुए हैं। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि बहुत सारी बार कई मामूली गंभीर रूप से घायल भी होते हैं, लेकिन चूंकि कानूनी दाव पेच होता है, इंजरी के श्रेणी में आते हैं, तो जब एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, जब लॉन्च किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें डिटेल्स जो है वो कंप्लीट लिखे जाते हैं कि इस ब्लास्ट में, इस इनकाउंटर के दौरान इतने जो लोग थे वो घायल हुए थे। तो अब ये सारी चीजें आंकड़े बन रहे हैं। अब कुछ देर के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग घायल हुए। शुरुआती जांच में या शुरुआती जो जानकारी मिल रही थी जिसमें 10 लोग घायल होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उसमें से भी जो बेहद गंभीर रूप से घायल थे उनमें से 3 को यहाँ लाया गया।